इमरान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फ्रंट फुट पर आ रही है, और अब इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी, उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का फैसला किया है। आप समझते हैं कि ये एक सही उनका मूव है, सही डायरेक्शन में, जबकि अब तो ऑलरेडी काफ़ी अगर नुकसान की बात की जाए पीटीआई के लिए तो वो जो होना था वो हो नहीं चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब का ताज़ा एक इंटरव्यू प्रिंट हुआ है संडे टाइम्स में, हाँ जी, संडे टाइम्स में, तो उसमें आप ये देखें इस बात की तो फिर एक दफ़ा कलई खुल गई है कि जो पीटीआई की तरफ से ये हमेशा से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि वहाँ सहूलत नहीं है, वहाँ उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उनको किसी चीज़ का वास्ता नहीं है, फ़लाँ है फ़लाँ, तो वो इन मुश्किल और नामुसाद हालात में भी वो आए रोज़ उनके इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ भी हो जाते हैं, वो छप भी जाते हैं, उनके आर्टिकल भी छप जाते हैं। तो ये तो फिर इसका मतलब तो ये है कि उनकी फैसिलिटेशन पूरी तरह से हो रही है। अच्छा। और ये सब इल्ज़ामात जो हैं उनमें उस तरह से हकीकत नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है पीटीआई का, ये देखें जो उन्होंने अब कहा है बानी चेयरमैन ने कि हम रेफरेंस करेंगे, मुझे तो ये इतने, जैसे मैंने कल कहा था ना कि गुंजली सियासत हो गई है कि अब आप देखें पीटीआई क्या करने जा रही है। इतना पेचीदा मामला कर दिया इन्होंने। पीटीआई उस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है जिसको वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी गलत तशरीह की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसी पीटीआई की इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है उसकी केस की अब समाअत करने जा रहा है। उसके बाद आप देखें कि जो ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, इस पे जब नज़रसानी की हुकूमत ने भी एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि उस पे करें। अब ये सारे मामले इतने हैं, तो अब मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इन मुकदमात के जो भी फैसले आए, लेकिन एक दफ़ा जब ये फैसले आएंगे तो फिर ही हमारी सियासत का कोई रास्ता खुलेगा कि हमारी सियासत आगे किस तरफ चलिए। लेकिन कुछ फैसले तो आ चुके हैं जिनके ऊपर पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसीलिए उन्होंने रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। लेकिन जो मौजूदा इस वक्त सियासत है आगे बढ़ती किस तरह नज़र आ रही है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़े दिनों बाद आपने हमें वक्त दिया, वैसे ये थोड़ा सा शिकवा भी ले लें, लेकिन आपने फिर भी वक्त दिया, आपका शुक्रिया। लेकिन चौधरी साहब, बात का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं कि हम जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, ख़ुद हुकूमत वाले भी एक गैर यकीनी की कैफियत का शिकार है, और वो भी हमें ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कुछ पता नहीं क्या हो जाए। मुख्तलिफ दानिश्वर भी ये कह रहे हैं कि कोई अल्लाह ना करे सानिया ना हो जाए। आपको मुल्क में क्या ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नज़र आ रही है, अल्लाह ना करे, कि जिसमें आप कह सकते हैं कि कोई भी इमरजेंसी, मार्शल लॉ, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है? समीना, अच्छा, पहले तो मैं शुरू तो करना चाहता हूँ, जो इमरान ने कहा कि ये इमरान खान को बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल है कि उनका इंटरव्यू छप जाता है। देखिए, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आपके वकील जाते हैं, उनके पास क्वेश्चनियर जो है वो आ जाता है, वो जो सवाल होता है वो पूछ लेते हैं, उसका जवाब आके रिटर्न वो वापस भेज देते हैं। नवाज शरीफ साहब के पास कलम और कागज भी था, अब उन्होंने अगर एक पैरा भी नहीं लिखा तो इस पर किसी का कसूर तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, इमरान खान को ये बड़ी ज्यादती है कि आप कह रहे हैं कि वो कागज पेंसिल भी आप उनको नहीं दे रहे, नहीं। आप उनको ऑर्डर्स भी पढ़ने को नहीं दे रहे। इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आपने उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, आप उनको एक क्लास में क्यों नहीं रख रहे? और जो सहूलतें नवाज शरीफ साहब को एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जरदारी साहब को मिली हैं, वही कम अज कम तो इमरान खान को मिलनी चाहिए। और उनके ऊपर तो जेन्युइन केसेस थे, इमरान खान पे तो सारे फ्रॉड केसेस बने हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसको क्लैरिफाई होना चाहिए, बड़ी ज्यादती है जो इमरान खान के साथ और बेके बुशरा बीबी के साथ हो रही है। उनको बी क्लास भी नहीं दी हुई आपने, और शाह महमूद कुरैशी साहब के पास बी क्लास थी, उनके अटैच्ड बात था। परवेज इलाही साहब के पास भी बी क्लास से अटैच बात था। खान साहब को आपने जो राब्ता शायद कुछ मुनक़ता हो गया है, चौधरी साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आज वैसे ओवरऑल इमरान साहब, ये भी एक खबर है कि आज इंटरनेट डाउन है, और आज अता तारड़ साहब इस बारे में कह रहे थे कि आज सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन नहीं है बल्कि ग्लोबली कई ममालिक में ही इंटरनेट डाउन चल रहा है। समीना, ये पिछले 3 दिन से है, 3 दिन से है, बल्कि और भी ऐप्स जो हैं वो वीपीएन के साथ। लेकिन चौधरी साहब आ गए वापस। चौधरी साहब बात कंटिन्यू कर लें, मेरा ख्याल है फिर आगे चलते हैं। जी चौधरी साहब। अच्छा,
जी, दूसरा जो आपने बात की है, देखिए बात ये है, एक ऐसी हुकूमत जो सारी फॉर्म 47 पे खड़ी हो, तो छोटी-मोटी चीज़ों पे हिल जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए मार्शल लॉ तो सच्ची बात ये है कि मुल्क में आइन तो नहीं है ना, तो एक सिंपल बात है कि जो ऑफिशियल मार्शल लॉ डिक्लेयर अगर करना है, तो उसके में 2 ही प्रॉब्लम्स हैं, जो सारे मार्शल लॉ पहले लगे हैं, एक तो वो पॉपुलर मार्शल लॉ थे, मतलब अयूब शाह खान का हो या मुशर्रफ साहब का हो या ज़ियाउल हक हो, उसे पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी हासिल थी। और दूसरी सीधी बात है, डॉलर आ रहे थे, हम लड़ रहे थे, हमें डॉलर आ रहे थे। अब अगर ये दोनों शर्तें पूरी हैं, तो अब भी लग जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यही आ रही है मेरे ख्याल में, एक तो इंटरनेशनल कंसर्न्स, पाकिस्तान इज़ नॉट रियली रेलिवेंट इंटरनेशनली, जिसकी वजह से हमारा पैसे का इन्फ्लो नहीं हो रहा। आपने देखा ही है कि हमारी बड़ी उम्मीदें थी कि इमरान खान से इतनी खिलाफ है अरब वर्ल्ड कि यहाँ तो अरबों डॉलर के ढेर लग जाएंगे। फिर ये कि वो इतने खिलाफ है वेस्ट के, वो तो हमारी एक्सपोर्ट $100 बिलियन पे चली जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड नाउ पाकिस्तान नीड एटलीस्ट 10-15 बिलियन डॉलर्स इस साल कैश में चाहिए। ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं ना, ये तो ऐसी कहानी है ना, हमें हार्ड कैश चाहिए 10-15 बिलियन डॉलर, वो कहाँ से आएगा, ये सोचने की बात है। अगर हो जाता है तो लग जाएगा कोई ऐसा। अच्छा चौधरी साहब गुजारिश ये है कि मैं सवाल भी करता हूँ आपसे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब के बारे में खुद पीटीआई के जो लोग कहते हैं, तो ये तो मैं चाहता, हम कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में ये जिक्र कर चुके हैं कि जो सहूलतें जरदारी साहब को या नवाज शरीफ साहब को हासिल थी या आइन और कानून के मुताबिक उन्हें साबिक़ वज़ीर आज़म को होनी चाहिए, वो इमरान खान साहब को भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये वावेला मैं या समीना तो नहीं बचाते कि उनको बिल्कुल कोई सहूलत नहीं, कागज पेन भी नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो तो चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वो वावेला नहीं है, वो सही बात है। चौधरी साहब का ये पॉइंट। दूसरे चौधरी साहब आपसे ये मैं जब बात जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो मान लिया कि कुछ कुव्वतें शायद नहीं चाहती कि आप पीटीआई में दोबारा जाएं, क्योंकि आप जिस तरह से बहादुरी से दिलेरी से हमेशा पीटीआई का और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ लेके चलते थे, वो शायद उनके लिए काबिल बर्दाश्त ना हो। लेकिन पीटीआई के अपने लोगों को क्या मसला है, वो क्यों आपके मामले में रुकावटें खड़ी करते हैं? नौकरियां लगी हुई है ना, मतलब अगर सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन 7.5 लाख रुपया महीने का ले रहा हो, तो उधर तो दिल बहना ही है ना कि मेरी नौकरी चली जाएगी। वो एक चलता रहता है, कोई नहीं, पोजीशंस के इशू होते हैं लोगों के, ये वो, बट कोई वो इतना बड़ा इशू नहीं है। पीटीआई में आप हो ना हो, आप देखिए इस वक्त साथ इमरान खान का देना बनता है, क्योंकि इमरान खान 22 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, और हर बंदे का, चाहे उससे पीटीआई अच्छी लगे बुरी लगे, इमरान खान अच्छा लगे बुरा लगे, इमरान खान को आप अच्छे लगे बुरे लगे, ये रेलिवेंट है अभी। ये जब इमरान खान पावर में आएंगे, ये बातें उस वक्त के लिए रखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो देखिए ये लड़ाई है जिसमें अवाम को जीतना चाहिए, और इमरान खान इस वक्त सिंबलाइज कर रहा है पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप क्या देख रहे हैं चौधरी साहब, लड़ाई की आप बात करें, लड़ाई दोनों तरफ से भरपूर लड़ी जा रही है। एक तरफ इमरान खान साहब की पीटीआई कोशिश कर रही है कि जेयूआईएफ के साथ इत्तेहाद बन जाए, कल मौलाना साहब ने इस बारे में बात भी की है। दूसरी तरफ पीएमएलएन ये कोशिश करी कि पीपल्स पार्टी साथ दे और हुकूमत पाबंदी लगा दे पीटीआई के ऊपर। दोनों में से कौन कामयाब होता नजर आ रहा है? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? देखिए ज़मीना, पहली बात तो यह है कि मुझे तो पता नहीं है, सच्ची बात है, कि हुकूमत को ये मशवरे कौन देता है। मसलन आप देखिए कि पीटीआई क्या पिछले इलेक्शनों में पार्टी थी? आंसर इज नो। ये जो सारे एमएनए एमपीए बन के आए हैं, क्या ये पीटीआई के टिकट के ऊपर आए हैं? आंसर इज नो। इमरान खान क्या चेयरमैन है पीटीआई के? आंसर इज नो। क्या जो मौजूदा अपना पार्टी है, इसकी जो लीडरशिप है, उसका इमरान खान उनको चला रहे हैं या ये इमरान खान को चला रहे हैं? आंसर इज इमरान खान चला रहे हैं। तो मुझे आप बताएं, पीटीआई पे बैन लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा इमरान खान को? इमरान खान तो इस वक्त पीटीआई के मोहताज नहीं है ना, पीटीआई इमरान खान की मोहताज है। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि सिर्फ बैन लगाने से, सवाए इसके कि आप इंटरनेशनली आपने अपने आप को गंदा किया ये बातें करके, दुनिया में आपका कंसर्न और हो गया, तो इसके अलावा आपने मसलन पीटीआई का बैन करने से, सिवाय इसके कि आप मुल्क में एक पॉलिटिकल क्योस मजीद बढ़ाएंगे, और बढ़ाया है आपने, तो उसके अलावा इसका पॉलिटिकली मतलब क्या बेनिफिट, हासिल क्या होगा? हमारे ये बता सकते हैं कि क्या वहां पे सोच है और इससे क्या इसका एंड रिजल्ट क्या होगा?
बट आई एम एक्चुअली फेल टू अंडरस्टैंड कि पीटीआई को बैन करने का इमरान खान को क्या नुकसान होगा। इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं होगा।